हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज क्लास 6 चैप्टर 9 ट्रेडर्स, किंग्स और पिलग्रिमेज के बारे में बताया जा रहा है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले ट्रेड्स के बारे में कि ये फाउंड किए गए हैं एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। तो इसका पता चलता है कि ट्रेडर्स थे उस टाइम में जो ट्रेड करते थे और एक पार्ट से दूसरी पार्ट में इन पॉलिश्ड इन जो पोट्री को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते थे। ठीक है। साउथ इंडिया वो फेमस, साउथ इंडिया किस चीज़ के उस टाइम में फेमस था? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, और स्पाइसेस में भी इम्पोर्टेंटली पेपर के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। पेपर को ना इतना फेमस था पेपर कि रोमन एम्पायर में कि उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था उस टाइम में। ठीक है। और ना जो रोम तो यहाँ से वहाँ तक लेके जाया जाता था और फिर यहाँ से पेपर्स का ये होता था, ट्रेड होता था और वहाँ से रोम के द्वारा गोल्ड कॉइन किया जाता था इसके लिए। ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रूट का भी प्रयोग किया जाने लगा। सी रूट इसमें बहुत ज़्यादा खोजा जाने लगा, जिसमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस मानने लगा। जब मानसून में यूज़ किया जाता था सी रूट के लिए जल्दी पहुंचने के लिए। ठीक है। और जब भी ना ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया को जाना होता था तो साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लिया जाता था। ठीक है। इसके बाद तो फिर ये हुआ कि अब कोस्ट के पास भी किंगडम्स का ये होने लगा, डेवलप होने लगे किंगडम्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे जिसमें संगम के पोएम से मिलता है, जिसका नाम मूवेंडर, जिसमें था कि 3 हेड थे, 3 फैमिली रूलिंग्स थे जो चोलास, चेरास और पंड्यास थे। ये 2300 ईयर्स पहले थे। ठीक है। और ये इनका ना पर्टिकुलर हर एक ग्रुप का ना 2 एरिया पे ज़्यादा करके सेंटर होता था। ठीक है। पावरफुल सेंटर होता था। तो एक होता था लैंड पे, एक होता था सी पे। इसमें भी सबसे ज़्यादा फेमस था कावेरीपट्टनम और पूहर जो चोलास का था, और मदुरई था जो कैपिटल था पंड्यास का। ठीक है। वो क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। वो अपने पीपुल्स को बोलते थे तुम हमको गिफ्ट दे दिया करो, तो वही काफ़ी है। और उसके बाद वो अपने नेबर सबसे जाके भी गिफ्ट का डिमांड करते थे, वहाँ जाके एक्सपीडिशन करते थे। और उसके बाद जो भी बचता था वो अपने पास रख लेते थे। जो भी बचता था उसके बाद वो अपने जितने भी होते थे सोल्जर्स को, पोएट को और फिर अपने फैमिली मेम्बर को दे देते थे। और उनमें भी उस पोइट्स को देते थे जो ना उनके बारे में प्रशंसा करता था। और उनको क्या क्या देते थे उन पोइट्स को? स्टोन्स देते थे, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैरियर्स और फाइन क्लॉथ। ठीक है। 200 ईयर्स पहले भी एक वेस्ट इंडिया में सातवाहन नाम का इम्पोर्टेंट डायनेसिटी का उद्गम हुआ। ठीक है। वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सब अपने आप को दक्षिणापथ, और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपने माँ के नाम पे अपना इंस्क्रिप्शन करते थे, बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो इनकी माँ का नाम क्या था? गौतमी बालाशरी। ठीक है। ये अपने आप को ना दक्षिणापथ कहते थे ये सब, और फिर जितने भी सातवाहन होते थे। ठीक है। सातवाहन रूलर्स, इनका होता था कि ये सदर्न रीजन पे जो सदर्न ट्रेड रूट है ना उस पे इनका कब्जा है, तो इसलिए अपने आप को दक्षिणापथ कहते थे। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इम्पोर्टेंट जो ट्रेड हुआ वो हुआ सिल्क का। सिल्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सबको पता है कि सिल्क बहुत सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ है सबसे पहले सिल्क का, और ये 7000 ईयर्स पहले। तो सिल्क का भी ट्रेड होता होगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ना क्या करते थे तो इसमें सिल्क का जो ट्रेड होता था उसमें चाइना के किंग क्या करते थे, ये ना गिफ्ट भी देते थे कभी कभी सिल्क को ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को। ठीक है। तो 2000 ईयर्स पहले ना सिल्क को फैशन बना दिया गया था बड़े रूलर्स के, बड़े वेल्दी पीपुल और रूलर्स के द्वारा रोम में। ठीक है। कि उनको पहनना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और फिर वो फैशन का चीज़ होता था। तो ये जो रूट जो ट्रेडर्स यूज़ करते थे चाइना से रोम जाने के लिए, वो रूट बहुत डेंजरस था, माउंटेन और डिजर्ट से घिरा हुआ था। और वहाँ के बीच में जो भी आदमी आते थे ना वो सब उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो फिर इसके बाद ना किंग्स भी सोचने लगे कि इनको भी उस रूट पे कब्जा होना चाहिए ताकि उनको भी टैक्स मिल सके। तो इसमें फेमस थे कुशान ने ये काम करना स्टार्ट किया 2000 ईयर्स पहले। वो ना उनका मथुरा और पेशावर में था उनका इम्पोर्टेंट सेंटर, और तक्षशिला भी था। ठीक है। वो ना क्या करने लगे, इस रूट को कंट्रोल करने लगे, और तब सिल्क रूट बन गया जिसके लिए उनको ना गोल्ड मिलता था। गोल्ड सबसे पहले वही चलाए हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है। तो वो गोल्ड लेते थे इसके बदले में, गोल्ड कॉइन जो मिलता था चाइनीज को रोम से ट्रेड करके आने पे, तो वो गोल्ड कॉइन वो लेते थे बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है। इसके बाद ना बुद्धिज्म का भी स्प्रेड हुआ।
तो कुषाण जो थे ना, कनिष्क कुषाण रूलर जो कनिष्क थे, वो बुद्ध से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो वो ना बुद्ध का जो काउंसिल, चौथा काउंसिल वही करवाए थे 1009 ईयर्स पहले। अश्वघोष थे उनके कोर्ट पोएट थे। उन्होंने ना बुद्ध के बारे में बहुत ही चरित्र लिखा, उनका बायोग्राफी के बारे में, ठीक है। इसी समय में महायान बुद्धिज्म भी बहुत एक न्यू ब्रांच जो था वो डेवलप हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि स्कल्पचर बनने लगा बुद्ध का प्रतिमा बनने लगा, जिसको पूजा जाने लगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा ये जो बुद्ध का प्रतिमा है वो मथुरा में, उसके बाद तक्षशिला में मिला है, ठीक है। इसके बाद ना एक नया बिलीफ जो बोधिसत्व है उसका वो ज्यादा ना फैलने लगा सबके बीच में, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि ये इनलाइटमेंट लिया जाता था, और इनलाइटमेंट के बाद ना सबको पढ़ाया जाता था, मतलब कि जितने भी पीपुल होते थे उनको शिक्षा दिया जाता था इनलाइटमेंट के बारे में, और उसके बाद उनका मदद किया जाता था, ठीक है। और ये जो थे बहुत ज्यादा सेंट्रल एशिया, चाइना और लेटर कोरिया और जापान में फेमस होने लगे। तो इसके लिए क्या किया जाता था, हॉलोड किया जाता था, केव हॉलो किया जाता था, किंग्स के द्वारा, क्वींस के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है। और ना ये ना वेस्ट घाट में ज्यादा ये फेमस होने लगे थे। ट्रेडर्स भी यहाँ पे रुकते थे और देखते थे, इनको बहुत ज्यादा फेमस हो गया था ये। और ऐसा हो गया कि वो साउथ ईस्ट तक भी फेमस हो गए थे ये बोधिसत्व। बुद्ध का प्रचार साउथ ईस्ट तक में हो गया था। कहाँ का? श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में, ठीक है। अब इसके बाद पिलग्रिमेज क्या होता है? पिलग्रिमेज एज अ ट्रेड जर्नी टू डिस्टेंस लैंड इन कार्वन्स एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफ्टन ट्रेवल विद देम। तो इसमें क्या होता था, जो पिलग्रिम्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे लैंड के द्वारा या कार्वन्स के द्वारा, उसी को पिलग्रिमेज कहा जाता है, ठीक है। द बेस्ट नोन ऑफ द चाइनीज जो आए थे ना पाइयान, वो पिलग्रिमेज थे। वो क्या आए थे? 1600 ईयर्स पहले आए थे। वैन संग भी आए थे, वो 1400 ईयर्स पहले आए थे। और इत्सिंग भी आए थे 50 ईयर्स पहले। वैन संग वो ना जो विजिट किए थे यहाँ पे, वो बुद्ध के लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनके मोनेस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए कि कहाँ कहाँ बुद्ध रहे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या किए थे। ईच ऑफ दिस पिलग्रिमेज लेफ्ट अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। तो इसके बाद ना हर एक पिलग्रिमेज में बताया गया इनके जर्नी के बारे में। इसके बारे में ये भी बताया गया कि कितना इनकाउंटर डेंजरस था वो जब आए थे। दे रॉट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटेड इन ट्रेवल्स। वो बताते कि वो डेंजर कितना फील किए जब वो इधर से, जब वो आए थे यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आए थे ट्रेवल्स करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ्टन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड बुक्स दे कैरिड बैक विद देम। उसके बारे में और भी चीज पता चलता है कि ना जो बुक वो लिख के आए थे, और फिर यहाँ पे से जो भी वो बना के गए हैं, विजिट किए हैं, जो वो लिखे हैं, उनके बारे में भी पता चलता है कि यहाँ आए थे और उनको क्या क्या मिला है, ठीक है। When some who took the land route back to China carried back with him a statue of Buddha made of gold, silver and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of life translating the remaining manuscripts from Sanskrit to Chinese. तो वैनसंग जो आए थे ना, जो चाइना से आए थे, वो ना बहुत ज्यादा बुद्ध का स्टेच्यू लेके गए हैं जो गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड से बने हुए हैं। जो 600 मनुस्क्रिप्ट्स भी लेके गए हैं 20 हॉर्सेस पे लोड करके, ठीक है। और 50 मनुस्क्रिप्ट्स लेके गए हैं, जो 50 मनुस्क्रिप्ट्स जिसमें था ना वो लॉस्ट हो गया था, ठीक है। और इसके बाद ना इनका पूरा लाइफ निकल गया था संस्कृत से चाइनीज में इसको ट्रांसलेट करने में, ठीक है। अब इसके बाद भक्ति का भी बिगनिंग हुआ। भक्ति क्या होता है? जब ना सर्टेन डिटीज का जब वर्शिप किया जाता है, जैसे सेंट्रल फीचर होता था हिंदुइज्म होता था, गेन्ड एन इम्पोर्टेंस। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कौन लिया? हिंदुइज्म लिया। तो हिंदुइज्म में सबसे इम्पोर्टेंट भगवान होते थे शिवा, विष्णु और गॉडेसेस सच एज दुर्गा। इनको ना पूजा जाने लगा। दिस डिटीज वे वर्शिप्ड थ्रू भक्ति। और ये डिटीज किसके द्वारा वर्शिप किए जाने लगे? भक्ति के द्वारा। और इसका एक टाइम ऐसा आया कि इनका जो आइडिया था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डिटी। तो इसके बारे में ये बताया गया कि जो भी चूज किया गया है डिटी, जो भी भगवान ईश्वर को चूज किया गया है, उस पे जो आत्मसमर्पण कर देना, यही है भक्ति, ठीक है। Anybody
whether rich or poor, belonging that to the so called high or low caste men and women could follow the path of bhakti. तो इसमें कोई भी इस चीज को path of भक्ति को ले सकता था, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, मैन हो, वोमेन हो, कोई भी भक्ति के पाथ को अपने तरफ से कर सकता था, वो भक्ति कर सकता था किसी भी ईश्वर की, ठीक है। The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a scared book of Hinduism, which is included in the Mahabharata. तो ये जो आइडिया है भक्ति का, जो ये सबसे पहले डेवलप किया गया महाभारत से, इसको निकाला गया, जो हिंदू का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, हिंदू का, जिसमें ना कृष्ण, जो लॉर्ड कृष्ण होते थे, वो अर्जुन को बताए हैं डिवोटी और फ्रेंड के तरीके से कि कैसे धर्म का पालन किया जाता है, and take refuge in him as only he can set Arjun free from evil, every evil. और वो अर्जुन का इतना मदद किए कि वो ना हर तरीके के evil से अर्जुन को दूर रखे, ठीक है। This form of worship gradually spread to different parts of the country. और ये ना भक्ति का ये जो कंटिन्यूएंस था, ये जो फॉर्म था, वो ना पूरे और सब पार्ट में कंट्री का फैलने लगा, ठीक है। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god and goddesses rather they perform the elaborate sacrifice. तो उसके बाद वो क्या करने लगे कि भक्ति के लिए फिर सिर्फ भगवान को, डिवोटी पे अपने आप को वर्शिप करना होता था, कोई भी सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करना होता था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी वर्शिप्स द चूजन deity with a pure heart, the deity will appear in form of which he may desire. So the deity could be thought as a human being, lion, tree or any other forms. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful image of these deities. तो इसके बाद ना ये बताया जाने लगा कि जो भी इनको अच्छे तरीके से वर्शिप करेगा, जो भी अपने डिटीज को अच्छे तरीके से वर्शिप करेगा, डिटीज उनके सामने प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होने लगा कि ना जो ह्यूमन फिगर में आ सकते हैं या फिर किसी भी जानवर के रूप में आ सकते हैं। तो उसके बाद ना क्या किया गया, तब आर्टिस्ट ना इनका एक्सेप्टेंस करने लगे और इमेज बनाना स्टार्ट कर दिए भक्ति इन डिटीज का, ठीक है। Because the deities were special, these images of the deities were often placed within special homes, placed that were described as temples. तो इसके बाद ये बताया जाने लगा कि deities बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इसके लिए स्पेशल रूम का भी जरूरी होता है, जिसमें वहाँ पे वो रहेंगे, तो उसको टेम्पल कहा जाने लगा और टेम्पल बनाए जाने लगा, ठीक है। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर। तो भक्ति किस तरीके से एक्सप्रेशन होने लगा, स्कल्पचर के द्वारा, पोइट्री और आर्किटेक्चर के द्वारा भी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब देखो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में क्या चल रहा था इस टाइम में, क्रिश्चियनिटी इमर्ज हो रहा था 2000 ईयर्स पहले वेस्ट एशिया में। जैसे क्राइस्ट का जन्म हो गया था बेथलेहम में, जो ना रोमन एम्पायर का पार्ट था। क्रिस्ट टीच वेयर ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो बताए कि वो ना कि वो सेवियर है वर्ल्ड के। ही ऑल्सो थॉट पीपुल्स टू ट्रीट अदर्स विथ लव एंड ट्रस्ट अदर्स जस्ट एज दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड। और वो ये बताते हैं कि अपने दूसरों को इसी तरीके से ट्रीट करो जैसे आप खुद चाहते हो कि आपको ट्रीट हो। Here is a few verses of the Bible, the only book the contents of teaching of Christian. तो इसमें बुक बाइबल्स के बारे में, बाइबल्स बुक से लिया गया है कुछ वर्सेस जो क्रिश्चियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक होता है। Bless those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall called sons of God. तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी भगवान को पाना चाहता है वो ना सबका मदद करो। सिंपल बात यही बताया जा रहा है कि जिसको भी भगवान से मिलना है, जिसको भी भगवान को पाना है, वो अपने जितने भी मददगार लोग दिख रहे हैं कि जिनको मदद का जरूरत है, उनका मदद करो, ठीक है। क्रिस्ट टीचिंग्स अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और ये ना जो इनका पढ़ाई है ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैलने लगा। वेस्ट एशिया टू वेस्ट कोस्ट सब कॉन्टिनेंट विद 1000 ईयर्स क्रिस्ट डेट। और ये जो स्प्रेड होने लगा जब क्रिस्ट का डेट हो गया 100 ईयर्स पहले, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। The Christian of Kerala known as Syrian Christian because they probably came from West Asia. और जो ये क्रिश्चियन जो हैं केरल में रहते हैं, जो हमारे केरल में रहते हैं, वो ना सीरिया से आए हैं और इनको कहा किया जाता है सीरियन क्रिश्चियन, ठीक है, वेस्ट एशिया से आए हैं। आर द अमॉन्ग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। और इनको ना सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कम्युनिटी कहा जाता है क्रिश्चियन का, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो उसका सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। I hope you understand. Thank you.